मतलब ऐसा होगा कि जैसे तुम घर को 12 महीने ठंड बना लिए, ठीक है, तो बाहर तुम यहाँ से निकले बाहर, तो बाहर जैसे मौसम ठंड का रहा, तो तुम कहे अरे ये सेम टू सेम तो माहौल है, ठीक है। अब मान लो तुम गर्मी के सीजन में, मतलब जून मई जून के सीजन में तुम बाहर निकले, है ना, अंदर का माहौल क्या पूरा ठंडा ठंडा है, क्योंकि अरे बहुत गर्मी है बाहर यार, चलो आ जाओ, ठीक है। तो फिर अपने घर के अंदर आ गए, काम और मिनटा के फिर आ गए, फिर देखिए बाहर बरसात है यार, नीचे पर अंदर आ गए, है ना। मतलब अपने रूम को ऐसा बना लो, ये तो गरम गरम बना लो, ये ठंडा ठंडा बना लो, कि 12 महीने ठंडा ही ठंडा रहे या 12 महीने गरम गरम रहे, है ना। तभी काम चल पाएगा, या फिर 12 महीना बरसात बरसात का सीजन रहे। भाई इतना सोच पा रहे हैं तो ऐसे लोग करते भी होंगे कि गर्मी बाहर है तो अंदर ठंडा है, बाहर ठंडा है तो भी अंदर ठंडा है, मतलब अंदर, मतलब अंदर, जैसे बाहर 1 डिग्री टेम्प बाहर बाहर समझ लो -0 डिग्री, है ना, 2 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, मतलब ठंडा है। अब तुम्हारा अंदर का टेम्परेचर कितना है, तुमने ठंडा ही करके रखा है, तो अंदर का टेम्परेचर तुमने कितना रखा, 15-20 पे रखा है, लेकिन 15-20 का टेम्परेचर बाहर की, ये दो के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है। इसलिए तो देखा ना, जैसे कोई कजाकिस्तान हो गया, मतलब थोड़ी मंगोलिया मंगोली साइड में, बाहर बहुत माइनस पे टेम्परेचर है, लेकिन अंदर साला ऐसा माहौल बना के रखे हैं, कि बिल्कुल आदमी पसीना पसीना हो जाता है, इस तरह का सिस्टम बना के रखे हैं। तो इसलिए तो वो नहा अपने पूरे नहा, मतलब पूरे बॉडी की केयर कर लेते हैं, नहा वगैरह। अरे भैया, बात हाथ करके बात हाथ लेके, साला इतनी भयानक हिंदी है कि जब फिल्म में बोलो तो समझ में नहीं आता कि बोल क्या रहे हैं। तो बातें वगैरह, है ना, बात टेक टेक दे कैन टेक देयर बात, ठीक है, और मतलब जितनी भी बॉडी केयर है ना, वो बेटर वे कर पाते हैं, तो ऐसा कर लो। तो अब देखो, टेम्परेचर मतलब मौसम चेंज होने का फ़ायदा क्या है इंडिया जैसी सिटी में, क्योंकि इंडिया जैसी सिटी में, इंडिया जैसे जियोग्राफिकल लोकेशन पे तुम डिफरेंट काइंड की खेती कर सकते हो। ठंड पे गेहूँ की खेती कर लो, बरसात के टाइम पे तुम अपना धान वगैरह की खेती कर लो। इसलिए तो वो मौसम, खेती डिवाइडेड है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, रोजावाद, है ना। दलहन पसंद, तिलहन पसंद, पता नहीं कौन कौन पसंद, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जून जुलाई वाली फसल, अगस्त नवंबर दिसंबर वाली फसल, गर्मी वाली फसल, मतलब हर एक चीज़ का डिवाइडेड है। तो अब तुम यहाँ पास ये कर सकते हो। हाँ, अब देखो कल जहाँ जिसका जैसा टेम्परेचर रहता है ना, जैसा सीजन रहता है ना, उसके वहाँ के वो भी क्या बोलते हैं, उद्योग जो होते हैं ना, इंडस्ट्रीज ही वैसी होती है ना। जैसे कश्मीर साइड है, तो कश्मीर साइड क्या है, ऊन बिकता है, जो भेड़ से निकालते हैं, सीप वगैरह से निकालते हैं, ठीक है। वहाँ ठंड का जितना भी चीज़ है वो ज़्यादा बिकेंगी उस साइड, कश्मीरी कंबल, कश्मीरी शॉल, ठीक है। और जिस तमिलनाडु साइड जाओ, केरल साइड जाओ, तो वापस क्या बिकेगा ज़्यादा, वही तुम्हारा धोती होती ज़्यादा बिकेगी। मतलब जैसे तुम्हारा जियोग्राफिकल कंडीशन होगा वैसे तुम्हारा क्या हो जाएगा, मतलब जियोग्राफिकल कंडीशन पे सीजन डिपेंड करता है ना। जैसे तो वैसे ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो इंडस्ट्री है ना, उद्योग है ना, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बड़े उद्योग, छोटा स्मॉल बड़ा, वो डिसाइडेड हो जाते हैं। तो हम अगर ये फ़ोन कॉल क्यों आते हैं, है ना, प्रमोशनल कॉल देख कोई पर उठा लेते हैं, कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो ये तो हम्म, अगर तुम चीज़ों को हटाना चाहे, मतलब ये क्या है, लोगों को पहले से पता है कि हम्म, इंसान के पास यही होगा।
अब देखो, ठंड को कंट्रोल करने का तो आदमी के पास साधन है, मिनिमलिस्टिक चीज़ें हैं ठंड को कंट्रोल करने के लिए। ठंड में क्या लगता है बताओ? कंबल लगते हैं। कंबल का प्लेसमेंट क्या है? स्लीपिंग टेंट ले, स्लीपिंग बैग ले आओ, स्लीपिंग बैग लेके उसमें सो जाओ, खत्म कहानी। स्लीपिंग बैग ले आओ, उसमें सो जाओ, ठीक है। और क्या है, और क्या है? खाना बनाना है ना? तो गैस वैस का हटा के इंडक्शन लेके आ जाओ, तुम्हारे बैग में आ जाएगा। इंडक्शन तुम्हारे बैग में आ जाएगा। गैस स्टोव, गैसेस की दिक्कत ही खत्म, लेना जाने की इतना बड़ा वजन वजन उठा के लेके जाओ, तो वो तुम्हारा मिनिमलिज्म के खेल में आ जाता है, ठीक है। और क्या, जैसे हीटर का क्या है? हीटर भी थोड़ा सा है, वो आ जाएगा, छोटे से तो रहता है, बैग में ही आ जाएगा वो। रुक जाओ, आते हैं। मतलब कुल मिला के बात यहाँ पर ये है कि बाकी सारा मौसम, बरसात का हो गया, ठंड का हो गया, बहार का हो गया, ऑटमन, अतमन, ऑटमन, AUTMN, इनको अपन झेल जाएंगे। बट गर्मी का सीजन नहीं झेला जाता, गर्मी का सीजन नहीं झेला जाता, क्योंकि गर्मी क्या है, सिटीज़ रहती हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ रहती हैं, हर सिटी में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, तो धूप में क्या है, बिल्डिंग गर्माती हैं, आधी हीट तो वही वही पकड़ के रखती हैं। तो जैसी ठंड हो, जैसी शाम होती है ना, जैसे ही गर्मी के दिनों में शाम होती है तो दिन से ज़्यादा रात गर्माती है, क्योंकि जो बिल्डिंगें हैं ना वो हीट छोड़ रही होती हैं। तो सिविल इंजीनियरों, कुछ ऐसी बिल्डिंगें बनाओ कि साधा धूप को सह जाएं। छूते हैं ना बिल्डिंगों को तो लगता है बहुत गर्म आ रही है ना, ऐसे ठंड में रहता है। दीवारों को छूते तो लगता है कि क्या दीवार ठंडा रही है। कोई टेक्नोलॉजी है तो बताओ। या फिर हम जैसे वो मेघालय साइड जहाँ पर पानी बहुत बरसता है ना, या फिर ऐसे कुछ घर बनाने लग जाए कि ठंड में गर्म है, गर्मी में ठंडा है, AC कूलर लगाने की उतना पड़े, हीटर लगाने की उतना पड़े। होगा यार, जब हम इतना सोच पा रहे हैं तो कोई ना कोई इसका जुगाड़ कर रहा होगा। नहीं कर रहा होगा तो बेटा तुम लोग करो, यही तो मेन गैप है, इसी में तुम पेटेंट ले आओ। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ लगा दो, एंट्रोपी इन एंट्रोपी आउट, एनर्जी को यूटिलाइज करो, न ख़त्म हो रही न जा रही। दैट्स दैट्स द मेन थिंग अबाउट डिक्लटरिंग, अबाउट ऑफलाइन थिंग। मतलब अब यही आ जाता है ना, अब तुम कहाँ रहोगे, कहाँ रहोगे? टेम्पररी सपोर्ट सिस्टम पर रहोगे कि परमानेंट सपोर्ट सिस्टम पर रहोगे? अब जिसको मान लो, जैसे किसी को कोई मौसम पसंद आ गया, बहुत ठंड का मौसम पसंद आ गया, तो वो चला गया ठंड वाली लोकेशन पे, वहीं ज़मीनें खरीद रहा है, वहीं प्लाट खरीद रहा है, वहीं बस रह रहा है अलग अलग जगह पे। किसी को गर्मी का मौसम पसंद आ गया तो वहीं गर्मी के मौसम पे गया, अलग अलग जगह पे अलग अलग घर खरीद रहा है, अलग अलग ज़मीनें खरीद रहा है, वहीं रह रहा है, अलग अलग बिजनेस कर रहा है। किसी को सभी मौसम पसंद आ गए तो मध्य प्रदेश जिस जगह पे आ गया, UP इस जगह पे आ गया, है ना, थोड़ा महाराष्ट्र इस जगह पे आ गया, रुक जाओ, है ना, वो उस पर्टिकुलर मौसम के अनुसार वहाँ चला गया, ठीक है। जिसको सभी मौसम पसंद हो तो भाई मध्य प्रदेश आ जाओ, जिसको सभी मौसम पसंद हो तो मध्य प्रदेश आ जाओ। मतलब जहाँ सारे मौसम पाए जाते हैं वो वहाँ चले जाओ, और जहाँ पर कोई डेफिनेट चाहिए मौसम उसको जीवन भर ना सही तो कम से कम एक पर्टिकुलर टाइम तक तो वहाँ चले जाए। ओम आए नहीं डकार, लेकिन देखो डकार आते तो हम क्या बोलते, ओम बोलते। हम नास्तिक आदमी हैं भाई, लेकिन मुँह से ओम निकलता है, हम क्या कर दें, कल्चरली ऐसे फिट हो गया है, मुँह से निकलता है, कभी ओम निकलता है, कभी राम निकलता है, कभी कुछ निकलता है। अब नास्तिक है पूरे, लेकिन वो कल्चरली ऐसी फिट हो गया है कि वो होते ही वो अपने आप से निकलते ही निकलता है। तुम कितने भी मैं डिनाई कर लो कि मैं नास्तिक हूँ, लेकिन जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो भरी पड़ी हैं, क्या करते हैं। और अभी साला वो टर्किश ड्रामा देखना स्टार्ट किया है इधर उधर से, वो 10-15 साल से देख रहे हैं,
तो वहाँ से कभी कभी मेरे मुंह से अल्लाह निकल आता, आ अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दवाने बस की। मतलब जहाँ जैसे माहौल पर आओगे वो उस चीज़ का असर तो तुम्हारे पास आएगा ही आएगा, फिर चाहे तुम उस चीज़ को मानो चाहे ना मानो, है ना। अब जैसे मैं टर्किश चैनल बहुत देखता हूँ नाटक, तो मेरे को थोड़ी बहुत टर्किश भी आने लगी है, थोड़ी बहुत रशियन भी आने लगी है, थोड़ी बहुत स्पेनिश भी आने लगी है, ठीक है। थोड़ा बहुत बंगाली का भी आता है, थोड़ा बहुत भोजपुरी भी। मतलब जिस जो जो चीज़ तुम देखोगे वो चीज़ तुम्हारा तुमको डेवलप करेगी, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालेगी तुम पे। तो हम यहाँ बात किस पे कर रहे थे, टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम पे बात कर रहे थे और परमानेंट सपोर्ट सिस्टम पे बात कर रहे थे। तो तो टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम जो जैसे कि जिसको जैसे ये जो मान लो जो जीवन भर यहाँ बस रहा है तो परमानेंट सपोर्ट सिस्टम ही क्रिएट करेगा। बट मेरे जैसे इंसान तो अब मेरे को यही सोचना है मेरे को कि अब मुझे रहना कहाँ है। अब यही तो चीज़ डिसाइड करनी है कि रहना कहाँ है। अगर मैं मतलब अब मेन प्रॉब्लम आई ना कि अब तुम डिसाइड करोगे तुमको रहना कहाँ है। अब कौन से ऐसे टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम है जिसको तुम अपना बनाना चाहते हो। क्योंकि जिस जगह जो टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम है वो कुछ टाइम के बाद तुम्हारा परमानेंट सपोर्ट सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो वो जो टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम है ना, उस जगह के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी हो जाएंगी, क्योंकि तुम उस टेम्परेरी जगह को तुम अपना परमानेंट जगह बना रहे हो। रुक जाओ बात, कैसे कैसे अब जैसे मेघालय, अब मान लो तुम मेघालय साइड जा रहे हो, ठीक है। वहाँ 12 महीना बरसात होती है। असम साइड जा रहे हो तो असम मेघालय के आसपास की जितनी भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उस टेम्परेरी लोकेशन है उसको तुम परमानेंट बनाना चाहते हो। टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम को परमानेंट सपोर्ट सिस्टम बनाना चाह रहे हो, तो वहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम है उस जगह पे उस सब प्रॉब्लम्स को तुमको अपना बनाना पड़ेगा, ठीक है। तुमको उसके नज़रिए से देखना पड़ेगा। वहाँ बांग्लादेश से घुसपैठिया आते हैं, है ना, पलायन होता है, हिंदुओं का होता है या फिर कोई आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं। वो चाहते हैं बांग्लादेश वाले कि हम इसको बड़ा कर लें थोड़ा, है ना, असम असम जितने भी ये त्रिपुरा वाला जितना रीजन है ना, सब कुछ सबसे कब्जा कर लें। वो नाम नहीं याद आ रहा, कुछ होते हैं इरेडिटिज्म बोलते हैं कि इरेडिज्म कुछ भी होगा, फ्यूचर में बात करेंगे जब कभी टाइम आएगा। तो तुमको उस वहाँ पे तुमको एज अ बैरियर काम करना पड़ेगा, एज अ क्या, एज अ सपोर्ट सिस्टम, एज अ वहाँ पर एक एक मजबूत सिस्टम बन के वहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि वो ज़मीन, वो जो असम त्रिपुरा विपुरा वो है ना, जितने भी वहाँ लोकेशन, वहाँ की जितनी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम हो रही हैं, जैसे भी वो कम्युनिटी क्लैश हुआ था ना दो ट्राइब के बीच में, तो वो सारी चीज़ें हुई, तुमको सुलझाना पड़ेगा, है ना। वो सारी चीज़ों को भी सुलझाना पड़ेगा। अब मान लो तुम चाहते हो कि तुम ठंडे ठंडे इलाके में रहना है तुमको जीवन भर, ठीक है, मतलब जीवन भर नहीं, मतलब भले 1 साल 2 साल के लिए रहना है, तो तुमको जैसे तुमने चूज़ किया, तुमको चलो हिमाचल प्रदेश में जाके रहने लगे तुम, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश से भी तुम छोड़ के चलो जम्मू कश्मीर में जा रहे हो, तो जम्मू कश्मीर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वो सारी प्रॉब्लम्स को तुमको अपना समझ के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अपना समझ के मतलब जैसे पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ से चाइना कुछ बोलता है, जितना भी LOC वाला एरिया, मतलब वो जितनी भी जगह है ना, वहाँ पर तुमको एज ए सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि वो सब चीज़ें अब तुम्हारी हो रही हैं, ठीक है। अभी तुम MP में हो, ठीक है, मतलब जिस जगह पे हो, तो तुमने अभी क्या है, कहीं पर हाथ नहीं डाला है अपना कि यहाँ पर ये गड़बड़ हो रही है, वहाँ पर वो गड़बड़ हो रही है, ठीक है, ठीक है। अब मान लो कोई MP का व्यक्ति जिसका सपोर्ट सिस्टम इधर ही है, ठीक है, परमानेंट सपोर्ट सिस्टम MP में ही है, अगर वो जाके बात कर रहा है कश्मीर के लिए बात कर रहा है, तो उसका उतना हक नहीं बनता कश्मीर के बारे में बोलने का। भले वो हाँ पार्ट तो है इंडिया का, लेकिन जो कश्मीर में ही रह रहा है वो बोलेगा तो उसकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी, क्योंकि वो वहीं पे रह रहा है, थोड़ा वो अपना मानेगा उसको। रुक जाओ आते, है ना। तो मतलब वो उस चीज़ को अपना मानेगा, तो उस जगह की प्रॉब्लम वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अब MP वाला बोल भी दिया, UP वाला बोल भी दिया, तो बोल है बस, तो है ना, इसको बकैती करना बोलते हैं, काम तो नहीं ना किए जाके वहाँ पास,
काम तो उसी को करना है जो लोकेशन पे रह रहा है। कश्मीर में कोई प्रॉब्लम है तो वो जो कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं को सॉल्व करना है, ठीक है। असम में कोई प्रॉब्लम, मेघालय में प्रॉब्लम है तो उन्हीं को जाकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अपन क्या कर सकते हैं, अपन बेसिक सपोर्ट दे सकते हैं कि वी आर हेयर फॉर यू, कहीं कुछ होता है तो हम आएंगे उधर, ठीक है। अब वो कश्मीर, अब देखो उधर पास मेघालय वो कुछ वो खून खराब हुआ तो मोदी गया ही नहीं, मोदी गया ही नहीं, राहुल गांधी गया था। लेकिन यही तो अपोजिशन का है ना कि भाई कोई ना कोई जाता रहे, ठीक है। मैन पावर नहीं जा रही है तो सुपर पावर नहीं जा रही है, मतलब जो सरकार में वो नहीं जा रहे हैं तो कम से कम जो अपोजिशन के वो तो जाएं, तभी तो अपनापन रहेगा ना। मिलिट्री तो है ही है, अपोजिशन के जाएं तो मतलब एक तरीके से वो ढांढस बांध देते हैं, मतलब कंडोलेंसी को जैसे बोलते हैं ना कि भाई वी आर हेयर फॉर यू, ठीक है। कश्मीर में कुछ हो रहा है, ठीक है, पहले मैन पावर वाली सरकार, जैसे अभी वो लद्दाख में हो रहा है सोनम वांगचुक वाला, तो वहाँ पर सब वो पुलिस वुलिस लगा के रखे हैं, ठीक है। अब जाना चाहिए मोदी वोदी को, ठीक है, देखना चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए कि नहीं जा रहा है। अब अपोजिशन कोई लीडर जाना चाह रहा है, अभी तक तो नहीं सुना, मैंने देखा नहीं होगा, मैंने को गया हो कि नहीं गया हो राहुल गांधी। पत्रकारों को तो देखा था कि वो लोग गए थे उधर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को तुम एक लोकेशन पे एज ए परमानेंट कंट्री के, मतलब एज ए इंडिया देखो अपने आप को कि इतने बड़ा एरिया है तो हमको सपोर्ट करना है, सबको सबको साथ लेके चलना है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं ना टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम, परमानेंट सपोर्ट सिस्टम। अब तो या फिर ऐसे रहो, है ना, या फिर ऐसे रहो कि सारा देश ही अपना है, तो तुमको क्या है कुछ पल के लिए साउथ में जाके रहना पड़ेगा, कुछ पल के लिए तुमको नॉर्थ में रहना पड़ेगा, कुछ पल के लिए तुमको ईस्ट में, फिर ऊपर नॉर्थ में, वेस्ट, मतलब जितना भी चारों एरिया है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से मतलब कच्छ के रन से यहाँ मेघालय पूरा अरुणाचल प्रदेश तक, त्रिपुरा तक, यहाँ तक, या फिर इस तरह से रहो। मतलब अगर घर बनाना कहीं ना कहीं तो यहाँ तो घर बनाना पड़ेगा ना भाई, घर बनाना ही है तो क्या दिल्ली में बना ले क्या, दिल्ली में बना ले क्या घर, पूरा स्टेट कंट्रोल, पूरे इंडिया को कंट्रोल करता है तो वही उसी को बना लेके, है ना। बना तो लेंगे, वहाँ साला पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, एयर फिल्टर एयर प्योरीफायर रखना पड़ेगा घर के अंदर। कहने का मतलब ये है, और ट्रैफिक भी बहुत पेल के है उधर, मतलब भाई हार्ट है ना भाई, जैसे हार्ट है, हार्ट में ब्लड है ना 24/7 पंप होता है, कभी रुकता नहीं। तुम सांस रोक भी लोगे ना तब भी चलेगा साला वो, कुछ देर के लिए धड़केगा ही धड़केगा, है ना। ट्राई कर देखो बोला, देखो धड़क रहा है अभी भी, मतलब कुछ देर के लिए सांस भी रोकोगे ना तब भी चले धड़केगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बहुत धड़क, एक्सपेरिमेंट करा दिए खड़े खड़े, तो यही है। या फिर अब जहाँ तुम पैदा हो गए तो वो तो क्या हुआ, तुम्हारा परमानेंट सपोर्ट सिस्टम हो गया, ठीक है कि हाँ ये पैदा हुए, लेकिन इसके बाद भी, है ना, इसके बाद भी तुम कहाँ पर बनाते हो अपना घर, टेम्परेरी, सब टेम्परेरी। यही तो वो रामधारी दिनकर है कि भवानी प्रसाद मिश्र, पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा किसकी है, कि कर लूँगा जरो जमीन पैदा, ऐसे कुछ ना, फिर उसके बाद कर क्या, खूब कमाऊंगा पैसे, करूँगा पूरे दुनिया की सैर, उसके बाद क्या, वही पुराना नगर, वही पुराना घर, वही लोग, उसके बाद क्या। मतलब तुम अमेरिका भी चलेंगे, या फिर एक काम करो, या फिर एक काम करो, ये तो इंडिया का हो गया ना पैदाइशी तौर पर, या फिर कहीं की ना लो, जो तुमको इनहेरिट मिला हुआ है,
ये मिल गया, ठीक है ना। ठीक है, अब ये हो गया। अब तुम कंट्री के बाहर जा रहे हो, ठीक है, कंट्री के बाहर कहाँ, अनदर कंट्री जा रहे हो, दूसरी कंट्री, रसिया, चाइना, अमेरिका, इधर उधर। तो उनको तुमको कहाँ के कहाँ क्या बताओगे, तुम कहाँ से हो, तो हम बताएंगे इंडिया से हैं, ठीक है। ए, अब वापस कैसे आ रहे हो, ये वीज़ा के थ्रू आ रहे हो। वीज़ा कैसे, कितने दिन के लिए होता है, टेम्परेरी होता है, 3 महीने, 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, ऐसा होता है। वो जब आते हैं, मतलब वहाँ पर वो वैसा नहीं रहता है कि तुम परमानेंट हो गए, हाँ, लेकिन वहाँ पर तुम को रहते हुए आते जाते हुए 10-15 साल हो गए हैं, है ना। तुमने कुछ ऐसा पढ़ाई वढ़ाई कर ली है तो तुमको लगता है कि हाँ तुम यहाँ पर रह सकते हो, तो तुमको वहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी। तो जिस जगह पर जाओगे वहाँ की प्रॉब्लम्स भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। या तो लो या तो ना लो। हाँ, या तो लो मतलब किसी जगह को परमानेंट मत बनाओ, या फिर बनाओ, अगर अगर किसी जगह को परमानेंट नहीं बनाओगे, अब यही तो है ना, कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे, जैसे इंडियन है, ठीक है, तो इंडियन है तो ऑटोमेटिकली पूरा अधिकार हो जाता है पूरे इंडिया के जितने भी एक ही जगह पे है ना, तो वो एक ही जगह हमारी है वो, है ना। भले हमारे नाम पे नहीं लेकिन हमारे नाम पे है वो, ठीक है। लेकिन हम कहाँ रह रहे हैं, परमानेंट हमारा जगह कहाँ है। अब साला अभी तो वो आया था वो मोदी वो वोट चोरी वाला, राहुल गांधी का कि वोट चोरी वाला मामला, आधे को नाम ही काट दिए गए साला। मतलब तुम्हारे नाम, तुम हो इधर के, तुम्हारे नाम ही काट दिया, तुम्हारी जमीन जमीन है वो बातें लग रही, तुम्हारे मतदान केंद्र से तुम्हारा नाम ही काट दिया। बोला तो ये है ही नहीं इधर, मतलब तुम्हारा वोट देने का अधिकार ही नहीं है तुमको, है ना। तो तुम्हारे रहने का मतलब तुम्हारे ही नहीं रहे। और ऊपर से ये भी देखने को मिलता है मीम के थ्रू, एक पॉलिटिशियन है बीजेपी का, यहाँ से भी वोट दे रहा है, वहाँ से भी वोट दे रहा है, एक वोट 3-3 4-4 जगह का वोट दे रहा है, ठीक है। कनाडा के इन्फ्लुएंसर बुला के लेके आए। अरे भाई कितना बड़ा टॉपिक है रे जो मैं टच कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ जाकर टच हो गई। मतलब इसको स्लोएस्ट पेज में देखोगे ना, बारीकी से देखो तो बहुत जगह टच हो रहा है। अब मैं यही सोच रहा हूँ, बताओ ये मौसम से, मौसमी ज़रूरतों से जो चीज़ें पैदा हुई थी उससे आया था। अब कोई ऐसा मौसम बताओ जहाँ पर कुछ चीज़ ज़रूरत ना पड़ती। मतलब कुदरत बोलती है ऐसी जगह पर जो लोग रह रहे हैं कि बेटा तुमको ठंड होगा, बहुत महीनों से नहीं, ले लो ठंड ले लो, बहुत महीने से गर्मी नहीं हुई, गर्मी ले लो, लाइट नहीं है, लाइट ले लो। साला कहाँ गाँव में रह रहे हैं तो। मतलब हम जहाँ रह रहे हैं, हम जहाँ रह रहे हैं वो जगह भी अपनी नहीं है। हम बस आंख बंद करे बैठे बस हैं कि हमारे परदादा दादा सब ये लोग रह रहे थे तो हम भी यहाँ रह रहे हैं, है ना। इनकी यहाँ ज़मीन जायदाद थी तो हम हमारी भी, तो वही ज़मीन जायदाद पे हम यहाँ रह रहे हैं। तो मतलब भाई ये एक बात, इसलिए तो लोग देखो ना, कई लोग ये ज़मीन अमीन छोड़ के कहीं बाहर पढ़ने गए तो यहाँ गांव लौट के नहीं आए, उनने जहाँ गए वहीं परमानेंट सिस्टम बना लिए, ठीक है। और दूसरे क्या किए, और और उनके लड़के, मान लो कोई यहाँ से गया, एक सिटी, एक गांव से कहीं सिटी में जाके रहने लगा, ठीक है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति एक जगह से गया किसी एक सिटी से दूसरी सिटी पे, अब उनके लड़के जो हुए वो वो सिटी नहीं गए, स्टेट नहीं गए, वो डायरेक्ट चले गए कहाँ, दूसरे दूसरे कंट्री चले गए, ठीक है। अब है ना, अब उनके लिए क्या हो गया, ठीक, उनके लिए स्टेट बने एज ए टेम्पररी, स्टेट एज बने एज ए टेम्पररी सपोर्ट सिस्टम कि ये स्टेट का ये सिटी है, ये हमको सपोर्ट देता है,
ठीक है। और ये इस स्टेट का ही सिटी है जो हमको इस परमानेंट सपोर्ट देता है, ठीक है। तो एज ए फॉरेनर जो NRI होते हैं ना, वो क्या करते, उनके लिए क्या हो जाएगा फिर, उनके लिए फिर इंडिया जो है ना, पूरा इंडिया सब कॉन्टिनेंट ये परमानेंट घर हो जाएगा उनका, है ना। कि चलो अमेरिका से भागना पड़ा, जैसे अमेरिका में प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं और अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि इंडियंस को भगाओ यहाँ से, ठीक है। तो उनका ये जगह कहाँ है रहने के लिए, वही इंडियंस जो भी है इंडिया, वहाँ से भाग के यहीं आ जाएंगे लौट के, ये है। मतलब अब जैसे कई लोग मतलब अब ये हो गया, कई लोग मौसम की वजह से जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको मौसम परेशान करता है, ठीक है, एक जगह छोड़ो दूसरी जगह पे, ठीक है। कई लोग करियर के लिए जाते हैं, पैसे के लिए जाते हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, एक मिनट, है ना, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। जैसे कई लोग रसिया चले गए काम करने, मॉस्को वॉस्को, ठीक है, पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, तो उस लोकेशन पे पैसे कमाने के लिए गए। अब उस लोकेशन में ठंडे ठंडे पड़ती है। अब जो जब यहाँ जहाँ ये रह रहे थे, यहाँ सब गर्मी गर्मी पड़ रही है, मतलब यहाँ पर 4 मौसम थे और वहाँ पास 12 के 12 महीना एक ही मौसम पाया जाता है। तो उस मौसम पे उस मौसम के अनुसार, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओ, तो दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी। अच्छा मैं इसको यहाँ भी बैठ सकता हूँ ना, ऐसे अरे बस तो दिखाना है। तो लाइट नहीं है, कहानी सुनो, लेकिन मैं दिख रहा हूँ ना। तो यही है कि सबका अपना अपना तरीका होता है कि उनको रीजन पता चलना चाहिए कि उस जगह को क्यों छोड़ रहे हैं, ठीक है। कश्मीर जाओगे तो कश्मीर की अलग प्रॉब्लम, आतंकवाद की समस्या है, कोई ना कहीं आपस बम फूटते रहते हैं। बम तो दिल्ली में भी फूट जाए, दिल्ली में भी फूट गया अभी लास्ट टाइम पे, ठीक है, बम तो दिल्ली में भी फूट गया, ठीक है। मतलब कहीं पे भी फूट सकता है बम। देखो मरना है तो कहीं भी मर जाओगे, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम यहीं रह रहे हो तो कुछ नहीं होगा। बी सेंटर में रह रहे हो, MP में सेंटर में रह रहे हो, यहाँ कहीं आतंकवादी कहीं कुछ है ही नहीं, तो भाई जो रीजनल घटना है उनसे मर जाओगे। जैसे भोपाल के इस तरह कांडी दिसंबर ही में हुआ था, वो 1984 में, 84 85 में जब भी हुआ हो, ठीक है। तो मतलब ठीक है, और बहुत सोच समझ के जगह डिसाइड करनी होती कि रहना कहाँ है। रह तो कहीं भी रह ले लेंगे, लेकिन रहना एक्चुअल में कहाँ है ये तो देखना है, रहना कहाँ है। अब मान लो तुम्हारे पेरेंट्स को बोलते हैं वो गांव में रहना है, हम गांव से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि क्यों नहीं जाएंगे बाहर, क्योंकि उनको वो गांव पसंद आ गया, माहौल पसंद आ गया, वो सब ज़रूरतें पूरा, वो जो लगाव है ना पूरा हो गया है, ठीक है। और तुमको वो पसंद नहीं आया क्योंकि तुम क्या हो, तुमने देख लिया है पूरी हिस्ट्री का, देख लिया है तुमने, हिस्ट्री पढ़ ली है थोड़ा, तुमने देख लिया अंग्रेजों को कि अंग्रेज साले लंदन में बैठे थे, पूरी साले दुनिया पे कब्जा करे बैठे थे, अमेरिका, इंडिया, साउथ अफ्रीका सब पे कब्जा करे बैठे थे। तुमने देख लिया, मुसलमानों को देख लिया, मुसलमान ठाड़ी कहाँ थे, सॉरी मुसलमान कहाँ थे, साले गलत बोल दिए, मुसलमान कहाँ थे, सऊदी अरेबिया बस में थे,
धीरे धीरे वो तुर्की में पहुंच गए, पूरे इंडिया पे उनका पूरा कब्जा रहा, पूरे चीन पे कब्जा रहा, मंगोलिया मंगोलिया पूरा, ब्लू हांदे, ब्लैक हांदे, गोल्डन हांदे, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, फिर ठीक है उनका रहा कब्जा रहा। फिर क्रिश्चियन आए, क्रिश्चियन अलेक्जेंडर आया, पूरा यूरोप कब्जा किए रहा। ठीक है, अलेक्जेंडर पता नहीं कौन कौन से, मतलब ये लोग क्यों कब्जा कर पाए, क्यों? क्योंकि ये लोग घर से बाहर निकले, तब ये आगे बढ़ पाए। तो हमको अगर कहीं ग्रो होना तो हमको भी तो कुछ ना कुछ बाहर निकलना पड़ेगा। एक टाइम के बाद ऐसा आएगा, मौका मिला तो साला अर्थ छोड़ के चले जाएंगे, आईएसएस पर रहेंगे, मंगल ग्रह पर रहेंगे, मून पर रहेंगे। मतलब मेरे जैसे माइंडसेट के लोग, मौका मिलेगा तो वो इस जगह को छोड़ के भी जाएंगे। वो लोग क्या करते हैं, एक जगह छोड़ के दूसरी सिटी पे जाते हैं। ठीक है, और जब एक सिटी के लोग उस सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी पे जाते हैं, कई लोग सिटी को छोड़ के गांव चले जाते हैं, कई लोग गांव सिटी दोनों को छोड़ के पहाड़ चले जाते हैं, कई लोग सिटी पहाड़ सब छोड़ के समुद्र में चले जाते हैं, टापू में रहने लग जाते हैं। तो दिस इज लाइफ। ठीक है, हर एक जनरेशन पे हर एक कोई होता है जो सोचता है कि भाई हम क्यों ही यहाँ रह रहे हैं, रहने का रीजन क्या है। ठीक है? मौसम मतलब जब जैसे मौसम जैसे चेंज होता है ना, अगर वो चीज़ें तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में है तो तुमको हर एक मौसम का मजा आएगा। अगर चीज़ें तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तुम हर चीज़ से भागोगे। चेंज करना जरूरी होता है भाई। क्या बताते हैं यार, वट आई एम गोइंग टू टेल यू, वट आई विल टेल यू, दिस इज द मेजर थिंग वी हैव बीन टॉक, जो हम बात कर रहे थे। मिलते हैं कोई नए टॉपिक पे, बाय, बाद में मिलते हैं, बाय।